हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और उनकी डेफिनेशन भी समझी थी। इसमें हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम इसका चार्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने दिख रहे हो, रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया है हमने, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, थोड़ा रिपीट कर रहे हैं पिछला, 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होती है इसमें गिनती, यानी 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। इसके बाद होल नंबर में हमारा, इसमें नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 लगा देते हैं, उसके बाद में इनफाइनाइट तक ये होल नंबर होता है। इंटीजर में जो होती हैं माइनस की संख्याएं और 0 लगाकर 1 2 3 4 ऐसे करके ये होता है इंटीजर हमारा। और आपको बताइए, रेशनल नंबर पिछली बार बताया था हमने, p/q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। इसमें q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और इरेशनल नंबर को हम लिखते हैं रूट की फॉर्म में, √2, √3। और आप ऐसे लिखना चाहोगे √4 तो वो गलत होगा, क्योंकि √4 में क्या होता है कि उसका वर्गमूल बाहर आ जाता है, उसका हो जाता है 2, वो हो जाता है रेशनल नंबर। इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम इसको ऐसा लिखें कि रूट से बाहर उसका वर्गमूल नहीं आए। ठीक, उससे आगे चलो आगे देखते हैं। अब इससे आगे अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशंस यानी टर्मिनेटिंग एक्सपेंस लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हम देखते हैं, अभी भी किसी फ्रैक्शन को लें, उसमें 5/2 लेते हैं मान लो। अब इसका हम इसमें डिवीज़न करें तो आएगा, अब उसके बाद हम पॉइंट लाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। इससे कहने का मतलब है कि पूरा पूरा कट जाए, डेसिमल के बाद में पूरा पूरा कट जाए, यानी कि टर्मिनेट हो जाए, इसी का नाम, इसलिए इसका नाम पड़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप देख सकते हो। के बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, यानी कि हम मान लो 28 में, यानी कि 28/3 ये चेक कर दें। 3 9 27, बचा कितना, 1। इसके बाद में हम लगाएंगे पॉइंट, इसके बाद उतार लेते हैं 0, भाग देते हैं 3 बार, 1 बचा। और फिर इसके बाद में उतार लेते हैं 0, अच्छा 1, इसमें क्या होता है, ये संख्या कटती, मतलब भाग चला जाता है, आगे जाता ही जाता है, और यानी कि रिपीट होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और
रिपीटिंग। इसमें मतलब कि आपके ये रिपीट होता जाएगा लेकिन पूरा कटेगा नहीं। तो ये सब रेशनल नंबर के अंदर आता है, ये सभी रेशनल नंबर के अंदर आता है। इसके बाद अब देखते हैं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन रिपीटिंग वाले मान लो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि 2000 ऐसे करके आप इनको लिख सकते हो। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और एक एग्जाम्पल आप और लेना चाहो तो अपनी मर्जी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बस रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने लिख लिया 21, ऐसा मान लो लिखते हैं। आप लिखोगे फिर 21 नहीं लिखोगे, आप 211 लिख सकते हो, 2111 ऐसे करके ऐसे आप लिख सकते हो। और हमारा जो एक होता है पाई की वैल्यू, बाईस बटे सात, ये दिखने में लग रही है ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ये भी हमारा इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। आप देखना चाहो तो ऐसे देखो, भाग देते हैं इसका, इसके बाद में दशमलव आगे 0 बढ़ाते हैं, फिर बचेगा यहाँ पे 3, फिर 0 बढ़ाते हैं, 28, फिर 0 बढ़ाते हैं, तो फिर इसके बाद में फिर बचेगा आपका 20 के बाद में आएगा 6, फिर लें 7। ये कहने का मतलब ये कभी भी नहीं कटेगा, ना रिपीट होगा ना कटेगा। ऐसे करके आप करते जाओ उसे, ठीक है। ये आएगा आपका इरेशनल नंबर में। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।